क्लास 10 का आपके पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और देखो ये एनसीईआरटी और सीबीएसई 2016 में आया है, पीवाईक्यू, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईजी है पर इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो डिफाइन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है डिफाइन कोरोजन। अब ये डिफाइन कोरोजन करने में बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है। एक स्पेसिफिक डेफिनेशन या थोड़ा सा अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी रहे हो तो आपको वर्ड स्पेसिफिक यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, इसमें देखो 5 पार्ट्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हम इसका पार्ट कर रहे हैं कोरोजन। अब आपका कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिट्रियोरेटेड। ठीक है, ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। मेटल्स आर डिट्रियोरेटेड बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है। सॉरी, अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट आपका इसमें क्या है? व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड? तो बहुत इजी है। कोरोजन, जब आयरन में कोरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। जब आयरन ब्राउनिश हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आयरन में हम क्या बोलते हैं? आयरन में कोरोजन हो गया मतलब आयरन में रस्टिंग हो गई। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर रस्टिंग है। सी पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी पार्ट आपका क्या है? हाउ विल यू रिकग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर? अब हम सिल्वर का कोरोजन रिकग्नाइज कैसे करेंगे? जब सिल्वर आपका क्या हो जाता है? सिल्वर टर्न्स ब्लैक। ठीक है, जब यहाँ पे लिख देंगे सिल्वर आपका क्या हो जाता है? टर्न्स ब्लैक। ठीक है, या कॉपर ग्रीन कलर में जब सिल्वर चेंज हो जाता है तब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि सिल्वर में आपका क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। ठीक है, और ये जैसे मैं आंसर लिख रहा हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आप डिटेल भी कर सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मैंने रस्टिंग लिखा था, आप लिख सकते हो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर मैंने जैसे ऐसे लिखा, आप लिख सकते हो सिल्वर टर्न ब्लैक और इट टर्न्स कॉपर ग्रीन, सो वी कैन रिकग्नाइज इट एज कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी सही है एक वन वर्ड में अगर आप लिख रहे हो, वन वर्ड मतलब ऐसे नॉर्मली। ठीक है, अब हम इसका डी पार्ट करने वाले हैं। डी पार्ट आपका क्या बोल रहा है? वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब कोरोजन ऑफ आयरन सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, जैसे कार्स में आपके आयरन होता है तो कार को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रिजेस होते हैं, रेलिंग्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कार बॉडीज। ठीक है, कार बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रिजेस हम लिख सकते हैं, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड आप लिख सकते हो रेलिंग्स। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। अब हम ई पार्ट इसका देख लेते हैं। ई पार्ट आपका क्या बोल रहा है? हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन? आयरन को कोरोजन होने से मतलब रस्टिंग होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम उसको पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, या अलॉइंग हम उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप लिखेंगे बाय पेंटिंग, अलॉइंग एंड व्हाट? ग्रीजिंग। ठीक है, और एक्सेट्रा और भी इसकी अलग अलग होते हैं। आप इनमें क्या कर सकते हो? इनमें जैसे मैंने कार बॉडीज या ब्रिजेस लिखा है तो मैंने देखो तो यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 5 मार्क्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन कोरोजन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वो लर्न कर लेनी है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। सीबीएसई 2016 में आया है, पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी है। सो येस, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।